इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं, अवाम की मलकियत है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना कोई सीरियस जुर्म रह नहीं गया। अगर जराए आमदन मुल्जिम ने नहीं बताया तो जुर्म साबित नहीं होगा। नए नैब कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बेनामीदार के केस में मामला आमदन से जायद असासों का होता है। अब कहा गया, आप पहले साबित करें कि वो असासे करप्शन से नहीं। अब मसला इस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आया है या नहीं। ऐसा करना है तो फिर जराए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद नैब ने परवेज इलाही को पेश न किया। परवेज इलाही की जान को खतरा है, सरकारी वकील का अदालत में बयान। अदालत ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को किस अथॉरिटी की इजाजत से गिरफ्तार किया गया, किसकी तरफ से जान का खतरा है, उस अफसर को बुलाएं जिसने ये हिदायत दी है। उधर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की नजरसानी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज वापस कर दी गई। चेयरमैन PTI के 7 मुकदमात में जमानतें खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार अटक जेल में होने की बिना पर इंसाते दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की गई। अदालत ATC का 11 अगस्त का फैसला कल अदम करार दे। दरख्वास्त से मौकिफ। उधर इस्लामाबाद की स्पेशल अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दे दी। अमेरिकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर $1.45 बढ़कर $305.90 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा, $322 का फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1554 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 44,690 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। शुगर माफिया सरगर्म। कराची में चीनी की कीमत ₹178 फी किलो हो गई। बाज़ जगह इससे भी जायद कीमत पर फरोख्त। कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का कहना है, चीनी माफिया ने हुकूमत की इजाजत से ज्यादा चीनी बरामद कर दी। अब महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान को भी चीन की स्मगलिंग जारी है। वफाकी हुकूमत ने ₹220 फी किलो के हिसाब से 10 लाख मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का केन कमिश्नर पंजाब को खत। शुगर मिल से 7,855 मैट्रिक टन चीनी लेने के लिए केन कमिश्नर से इजाजत मांग ली। शुगर मिल से हासिल करदा चीनी मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलेगी। केन कमिश्नर पंजाब को यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खत पर चीनी की तकसीम की इजाजत देने का फैसला। पंजाब में 13.5 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद। बिजली के बिलों के सताए अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल बम गिराने के लिए ओगरा में वर्किंग मुकम्मल। पेट्रोल की कीमत में ₹9 फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹14 फी लीटर इजाफे का फैसला। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना देगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ऐलान होगा। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। 400 यूनिट वालों को बिजली बिलों में रिलीफ की तजवीज़। वजारत खजाना ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। आज जवाब मिलने का इम्कान। जराये का कहना है, बिजली बिलों में टैक्सों में कमी के लिए IMF रिलीफ की इजाजत नहीं देगा। बिजली बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर खजाना, मुशीर खजाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इत्तलात की शिरकत। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की IMF से होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। बिजली के सारिफिन को रिलीफ देने के मामले पर गौर। निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए कौम को आगाह करने का इम्कान।
उधर वजारत तवानाई आबी वसाइल की तकसीम कार कंपनी के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली फराहम करने की हिमायत, वजारत खजाना की मुखालिफत। मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, मौशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में बयान, कहा आवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते, IMF मुआहदा विरसे में मिला है, दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं, IMF प्रोग्राम के साथ दूसरे कर्जे भी जुड़े हैं, मौजूदा मौशी सूरत हाल की वजह सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम है। उधर शमशाद अख्तर ने सेनेट कायमा कमेटी में बयान की वजाहत कर दी, कहती है बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इन हालात में मुल्क की खिदमत करना मेरे लिए एजाज की बात है। बिजली बिलों में इजाफा कबूल नहीं, आवाम के साथ ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। बिजली की कीमत बढ़ाने के खिलाफ इस्लामाबाद, चिश्तियां, बहावलनगर, ओकाड़ा, खानेवाल, सकड़ समेत कई शहरों में दुकानें बंद, कारोबारी सरगर्मियां मअतल, बहावलपुर में भी दुकानें बंद, ताजरों का एहतजाजी मुजाहिरा, पेशावर समेत कई शहरों में ताजरों की हड़ताल। खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्मॉल चैम्बर्स का भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। ताजरों का कहना है बिलों में इजाफा वापस न लिया गया तो एहतजाज जारी रहेगा। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का पारा हाई, लाहौर में हरबंसपुरा पुल पर सैकड़ों अफराद का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज, केनाल रोड बंद कर दी गई, गोजर खान में शहरियों का IS को दफातर का घेराव, GT रोड पर एहतजाज, रावलपिंडी मुल्तान में भी शहरी सड़कों पर आ गए। वापडा मुलाजमीन को आवाम के रद्द अमल का खदशा, जहलम में वापडा मुलाजमीन बिजली के बिल होटल में फेंक कर फरार। कराची में सिंध बार एसोसिएशन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रैली, वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतालिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। नोटिस जारी कर इस पर भी जवाब तलब कर लिया गया। वकील शेर अफजल के दलाइल, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल दिए, क्या अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है। उधर साइफर केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और रिमांड से मुतालिक रिकॉर्ड के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। ईमान मजारी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसीक कर दी। ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर न ले जाया जाए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सेक्रेटरी दाखिला, IG और FIA को हुक्म। पीर तक ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमात की तफसील भी तलब। उधर शीरी मजारी की ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त की समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को 25,000 रुपये जुर्माना। लाहौर में FIA ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक पूछगछ के बाद वापस भेज दिया। जैन कुरैशी एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज के जरिए दुबई जाना चाहते थे, स्टॉप लिस्ट में नाम होने की वजह से रोका गया। 9 मई के वाकयात के बाद PTI के रहनुमाओं के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुशावरत, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल, TLP की तरफ से इलेक्शन पर तजावीज़ पेश, मुस्लिम लीग काफ के वक्त की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। निगरान हुकूमत का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नजरसानी का फैसला, विफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी तमाम केसेस का असर-ए-नो जायजा लेगी। कमेटी में दाखिला, कानून और इंसाफ, तिजारत और सनत और पैदावार के वज़रा शामिल। मुख्तलिफ केसेस में ECL में शामिल अफराद का रिकॉर्ड और केसेस की नौयत भी चेक की जाएगी। FIA और NAB की जानिब से भेजे गए केसेस का भी जायजा लिया जाएगा। कराची में खुले मैन होल मौत बांटने लगे। मल्तिया मवाज कोट में एक और बच्ची खुले मैन होल में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली। हॉस्पिटल मुंतकिल। 4 साला उम्रा बलोच गली में खेलते हुए गटर में गिरी। शहर कायद में 15 रोज के दौरान मैन होल में गिरने का ये दूसरा वाकया है।